Hello student, myself Niranjan sir. Today I am going to discuss relative velocity in 2 dimension. इसके पहले के क्लास में मैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन इसका काफ़ी डिस्कशन डिटेल से किए थे। इस बार हम जा रहे हैं 2 डायमेंशन में, लेकिन एक बात ध्यान ये देने वाली बात है कि आप रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन अवश्य देख लें, समझ लें, तब ये लेक्चर समझने में आसानी होगी। ठीक है, शुरू करते हैं 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन या रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, बात एक ही है। इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगा वो आप समझिए रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर है और बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, बात एक ही है, इसको डील करेंगे। उसके बाद 2 डायमेंशन में आपका आता है स्पेशली आप देखेंगे अम्ब्रेला और मैन प्रॉब्लम, आदमी जा रहा है अम्ब्रेला, जो बारिश हो रही है तो ये इसको डील करेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलरली दिस सेशन इज डेडिकेटेड टू ओनली वन काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। अभी हम लोग केवल रिवर और स्विमर प्रॉब्लम को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, इस बात को पहले तो समझेंगे कि आखिर इसको 2 डायमेंशन क्यों कहा जाता है। लेट अस प्रोसीड टू द क्लास। देखिए आपका रिवर, सपोज कीजिए ये हमारा इस तरह से है, ये एक रिवर है जो फ्लो कर रही है। ठीक, रिवर का स्पीड, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं VR, और ये सपोज कीजिए कि रिवर का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल लेकर के समझने में 2D प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी होती है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल को ही टेकअप किया और सारे कंडीशन को इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो VR जो रिवर है वो 3 किलोमीटर से फ्लो कर रही है जनरल। ठीक है, और जो स्विमर है, जो तैराक है, जो आदमी है या बोट, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम इसको VM से इंडिकेट करेंगे। तो जो आदमी है वो जो तैर रहा है वो सपोज कीजिए कि 4 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से इन स्टिल वाटर ही कैन स्विम, मतलब ये पानी में तैर सकता है। VM दे देते हैं इसके लिए, VM इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर से ये स्टिल वाटर में मतलब सीधा तैर सकता है। तो पहली बात बताइए सर कि 2 डायमेंशन कैसे हुआ। देखिए 1 डायमेंशन का मतलब होता है सारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से डिनोट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, और आदमी इधर तैर रहा है, तो क्या हो गया, ये प्लेन हो गया और ये 2 डायमेंशन हो गया। इसीलिए हम लोग इसको 2 डायमेंशन के अंदर लेकर के डील करेंगे। एक बात और, ये जो आपका 3 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दिए हैं, हम लोग इसको वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर जो है उससे डील करेंगे, और एक चीज़ वेक्टर कंपोनेंट को समझेंगे और उससे बनाने में क्वेश्चन को काफ़ी आसानी होती है। तो ये आपका जो 3 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर से डिनोट करूं, यहाँ पर देखिए अगर मैं इस तरह से ले लूं तो इसका स्पीड क्या हो गया 3I। ठीक है, क्या स्पीड है 3I। VR इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू हो गया 3I। किलोमीटर पर आवर नहीं लिखते हैं, अभी हम इसको यहाँ तो दिए ही हैं। स्विमर जो मैन है वो स्विम कर रहा है यहाँ पर इस तरह से, उसकी है 4, कौन से डायरेक्शन में, ऊपर जा रहा है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लिए, ये 4J से डिनोट किया, राइट। तो और इस तरह से क्रॉस हमको मतलब ये समझिए कि यहाँ पहुँचना, यहाँ तक हमको पहुँचना था तैर कर, ये जो पार्ट है यहाँ से शुरू किए और यहाँ पर हमको पहुँचना है। रिवर का स्पीड क्या है 3I। ठीक है, रिवर का स्पीड है आपका 3I और 4J किसका स्पीड है, स्विमर का। क्लियर है यहाँ तक, कोई विशेष बात तो बताया नहीं। अब आगे ये तैर रहा और ये सोच रहा है कि हमको परपेंडिकुलर सामने तैरते जा रहा है, एकदम सामने देखकर, लेकिन ये जरूर सोचेगा कि हम सामने जा रहे हैं, लेकिन जो इसका जो वाटर का जो फ्लो है उसको धक्का देगा इस तरफ, मतलब इसको 2 चीज़ फेस करना पड़ेगा। इसको पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ्लो जो रिवर का फ्लो है, क्योंकि रिवर रुकी भी नहीं है, उसका भी फ्लो है, तो वो इसको ये सोचेगा यहाँ पहुँचे, लेकिन वास्तव में पहुँचेगा कहाँ, ये इस तरह से लेकर पहुँच जाएगा। यहाँ जाना कहाँ था, तैर रहा था यहाँ पर पहुँचने के लिए, लेकिन पहुँचा कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें हम ये समझेंगे कि कौन कौन सा प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि रिवर का जो ये विड्थ है, लेट द विड्थ बी 32 किलोमीटर। रिवर का विड्थ है 32 किलोमीटर। हमको निकालना क्या है, पहला तो हम ये बात पता करना चाहते हैं कितने टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा, एक बात। दूसरी बात,
ये कितना, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये कितना ड्रिफ्ट किया, मतलब कितना डिस्टेंस यहाँ से जो परपेंडिकुलर से ये हटा है उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट। अगर इधर से गया इधर जाता तो ये ड्रिफ्ट होता, और अगर लौट कर यहीं आ जाता तो ड्रिफ्ट जीरो होगा। तो फिलहाल समझ गए हम लोग ड्रिफ्ट, ये वाला जो होगा डिस्टेंस उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड उसको हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे। सर अब बताइए क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा मज़ेदार चीज़ है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और थॉटफुल क्वेश्चन है। वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करेगा उसमें हॉरिजॉन्टल का कोई पार्ट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा उसमें वर्टिकल का कोई पार्ट नहीं होगा। अगर मैं कहूं तो केवल बस इतना जानना है, आपको 2D कंप्लीट समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, वर्टिकल डिस्टेंस कवर होगा केवल वर्टिकल वेलोसिटी से। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 4j मतलब 4, डिस्टेंस कितनी है 32। तो अगर मैं बताऊं कि टाइम कितना लेगा सर, तो देंगे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में सर कितना समय लगेगा। तो क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो मैं जरा डिटेल से लिख दूं, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। सर वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर साफ नजर आ रहा है, तो 32 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 4j मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। इससे सर कोई मतलब है क्या दिया हुआ, नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वी आर कंसर्न विद द वर्टिकल से हम लोग जरूरत है। तो चलिए 32 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, ये 8 आवर में ये क्रॉस कर जाएगा रिवर को। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि आपने वर्टिकल लिया। सिंपल क्वेश्चन था सर, ये तो लग रहा था बड़ा, क्योंकि टीचर लोग बताते हैं इसमें कि इसको ले लो, रिलेटिव ले लो, उसके बाद उसको देखो इसमें पाइथागोरस लगेगा, ये इसको इस तरह यूज़ करेंगे, इस तरह कहीं कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। पूरा जो 2D है ओनली बेस्ड ऑन कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट ब्रेक करने जानेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को ये पता चल गया कि 8 आवर्स में क्या हुआ, ये क्रॉस कर गया। अब आपका सवाल ये उठ सकता है कि सर एक्चुअल डिस्टेंस कितना क्रॉस किया, सर जाना तो इतना दूर था, ठीक है, आप समझ में आ गया कि 32 किलोमीटर गया, ये तो वर्टिकल, लेकिन एक्चुअल तो नहीं गया, एक्चुअल तो ये पाथ है। और अगर मैं नाम दे दूं इसका तो A, B और C, एक्चुअल पाथ तो AC है, ये गया है। तो ये बताइए सर इसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे निकालेंगे। एक सिंपल तरीका तो ये हो सकता है कि सर ये हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी है कितना, एक्चुअल वेलोसिटी है कितना। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा, एक्चुअल जो वेलोसिटी है, एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो कितना है, तो वो हो गया आपका 3i + 4j, ये है एक्चुअली, ये दोनों का कंबाइन टुगेदर है। और इसका अगर हम इस वेलोसिटी को कौन सा है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव Vm वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसको अगर हम निकालना चाहें तो ये तो सिंपल सा होगा 3² और प्लस 4²। आप देखिए रहे कितना होगा, ये 9 + 16 25, 25 का रूट निकालने कितना हो जाएगा 5, ये आ गया आपको 5 किलोमीटर पर आवर। सर अब तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ गया, क्योंकि इधर का स्पीड हमको पता है कितना गया 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम पता है सर 8 घंटे में पहुंचा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस क्या है फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना अभी निकाले 5, ठीक है, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर हुआ। किसका, ये वाला सर, ये जो डिस्टेंस कर रहे थे ना 40 किलोमीटर। देखो आदमी को क्या लगा, ये तो लगा कि बस हम कितना दूर गए 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर ही ट्रेवल, लेकिन वास्तव में कितना ट्रेवल करना पड़ गया उसको, 40 किलोमीटर का फासला उसने तय किया है। लेकिन इसके ये तो ठीक है, इस तरह से निकाले। आप कहेंगे सर दूसरा तरीका नहीं हो सकता था कि इधर वाला डिस्टेंस जरा पाइथागोरस यूज कर लेते, ठीक है, पाइथागोरस से भी 40 किलोमीटर आता है कि ना, आप करिएगा इसी तरह से।
लेकिन मैं थोड़ा बस वैसे ही बताता हूँ कि कोई और भी रास्ता से निकाला जा सकता है क्या, तो और भी रास्ते से हम लोग निकाल सकते हैं। ज़रा सा इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो ज़रा देखिए इस चीज़ को कि सर एक्चुअल स्पीड से तो मज़ा आ गया कि एक्चुअल स्पीड कितना, अगर यहाँ मैं इंडिकेट करूँ तो 3i + 4j ये इसका एक्चुअल स्पीड है, और उसी स्पीड से गया इसे, और तब लगा कितना 40 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 8 आवर्स, राइट। अच्छा जी, इस साइड से यहाँ तक गया था तो कितना डिस्टेंस किया था वर्टिकल? सर वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल 4 बताया था, 8 घंटा लगा था, 32 किलोमीटर यहाँ भी है। चलिए ये 32 किलोमीटर, राइट। इधर ये इस साइड कितना गया होगा इसका? सर इधर का तो नहीं पता लग रहा कि इधर का तो आपको बताया नहीं कि BC कितना होगा। BC है क्या चीज़? BC हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है 3, ठीक। तो 3 और 8 घंटा तक ट्रेवल किया है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे निकाल कर अलग से हम दिखा देते हैं आपको। हॉरिजॉन्टल जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो गया, स्पीड है 3 और टाइम कितना 8, दैट इज 24 किलोमीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस हुआ 24 किलोमीटर। क्लियर? इधर 32 किलोमीटर और इस तरफ ट्रेवल किया है विथ 3 किलोमीटर पर आवर से इसे 32। सर ये एक्चुअल डिस्टेंस होगा ये। अब पाइथागोरस लगा दें क्या सर? पाइथागोरस लगाइए, क्या होगा इसका? B, C और A। पाइथागोरस कहता है कि AC का वैल्यू कितना आएगा? चलिए यहीं पे करते हैं, √32² प्लस 24²। अब मैं उतना करूंगा नहीं, ये हमको पता है कि कितना आ जाएगा, क्योंकि हमको वहाँ दिख रहा है 1600, ठीक है, 1600 दैट इज 40 किलोमीटर। इस तरह से भी हम लोग इसको निकालते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल लेंगे, वर्टिकल में वर्टिकल डिस्टेंस को लेंगे, तो रिवर और स्विमर प्रॉब्लम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए हम लोग उसको आसानी से निकालेंगे। एक बार हम लोग रिकैपिटुलेट करते हैं कि हमने क्या पाया इस क्वेश्चन में। 2 चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा। एक दिया हुआ रहेगा इस क्वेश्चन में कि रिवर की वेलोसिटी दी हुई रहेगी, 1 नंबर। दूसरा वेलोसिटी ऑफ मैन बोलिए या बोट बोलिए, ये 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा। बाकी सारा कुछ हम लोग इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं और हम लोग देखते हैं, हो सकता है कि किस एंगल से, सामने ही जाना पड़ा, नहीं हम डिसाइड कर लिए कि नहीं बस हमको बस यही पहुंचना, हमको यहाँ नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम ऐसे तैरेंगे, ठीक है। और हमको नहीं मतलब हम यहाँ जाएंगे, नहीं हमको चाहिए कम से कम समय में हम यहाँ पहुँच जाए, वो हो सकता है क्वेश्चन। जितनी भी संभावनाएं बनती है इससे रिलेटेड बोर्ड सारा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। एक एक जो भी इससे पॉसिबिलिटी बनती है उसको हम लोग लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट में हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग दूसरा कंडीशन को लेने जा रहे हैं। इसमें स्विमर डिसाइड कर चुका है, क्योंकि पहली बार वो सोचा तो था कि ऐसे जाएंगे, ठीक है, पहुंचा कहाँ? सोचा ऐसे जाएंगे, पहुंच गया इस साइड। इस बार वो डिसीजन ले चुका है नहीं ऐसे नहीं होगा। अब क्या करना है भाई? हमको एकदम से वो डिसीजन है उसका क्या, आई हैव टू रीच जस्ट द अपोजिट साइड ऑफ द कॉर्नर, अपोजिट साइड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, एकदम यहाँ पहुँचना उसको, जस्ट अपोजिट, सीधा, ठीक। तो ये जो तैर रहा है, मान लीजिए कि हम स्पीड ले लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रिवर बी 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए हम लोगों ने बस एग्जाम्पल लेकर से समझेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो VR = 5 किलोमीटर पर आवर। और सर स्विमर जो तैरेगा वो मान लीजिए कि आपका है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। डिसीजन क्या लिया? डिसीजन लिया कि हम बस ऐसे पहुंचेंगे, मतलब वो पहुंचना यहाँ, तो तैरने के लिए किसी न किसी इस एंगल से शुरू करना पड़ेगा, कोई न कोई एंगल यहाँ बनाएगा, इस एंगल से लेंगे। तो मान लीजिए कि वो जो एंगल है वो मैं ले लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टल से लेट द थीटा एंगल, थीटा पे वो तैरना शुरू किया, ठीक है। अगर वर्टिकल लेना होगा एंगल पूछेगा क्वेश्चन, तो जब ये निकलेगा तो 90 से माइनस करेंगे तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो थीटा एंगल से तैरना शुरू किया। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। पहुंचना क्या है? पहुंचना है ठीक सामने,
केवल वर्टिकल डिस्टेंस ही दिखना चाहिए। मतलब ये हुआ कि इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये जो इसको घसीट कर इधर ले जा रहा है, कौन घसीट कर ले जा रहा है? वो नदी घसीट कर ले जा रहा है, ठीक है। वो कैंसिल हो जाए, वो इधर वाला इतना, ये दोनों बैलेंस कर ले एक दूसरे को, तब तो सीधा ऐसे चलते चला जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए सर? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख गया होगा आपको। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो एक्चुअली कवर किया वो कितना किया है? एक्चुअल जीरो। तो ये कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होगा। सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे जीरो होगा सर? इसका एक पार्ट तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? वेलोसिटी ऑफ मैन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एम कॉस थीटा होगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाना चाहिए एकदम। कौन कैंसिल करेगा उसको? रिवर की वेलोसिटी। ये जो 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर, दैट मस्ट बी कैंसिल आउट बाय वी एम कॉस थीटा। इससे कैंसिल हो जाना चाहिए। वी एम कितना है सर? 10 है। दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी यहाँ पहुँचेगा। ओके, देख लेते हैं। तो 10 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/10 कितना हुआ जी? 1/2। सर कॉस थीटा जब 1/2 होता है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 1/2 कॉस 32 नहीं, कॉस 60 होगा। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिसाइडेड रहेगा, अगर 60 के एंगल से तैरते जाएगा तो अल्टीमेटली खिंच सकते वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। सर ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि कितना एंगल पर तैरना चाहिए। अब सर कुछ और चीज़ जो भी कल्पना कर सकते हैं करेंगे। सर यहाँ से पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये ज़रा बता दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? ठीक, तो मान लीजिए कि ये हमारा 15 किलोमीटर है। क्या है? विड्थ ऑफ द रिवर इज 15 किलोमीटर। ओके, कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा है? वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस किससे कवर होगा? वर्टिकल वेलोसिटी से कवर होगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए हैं। अब हम लोग यहाँ तक हो गया क्लियर? समझ के बाद थीटा कैसे निकाले? आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन के सेकेंड पोर्शन जो हम लोग इमेजिन किए उस पर चलते हैं। चलिए, हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? निकालना है कि वर्टिकल डिस्टेंस जो 15 किलोमीटर ट्रेवल किया कितना समय लगा होगा। तो चलिए, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब है क्या चीज़? ये क्या है वर्टिकल डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस क्या है जी? अरे वर्टिकल डिस्टेंस सीधा सर विड्थ है, और क्या? रिवर का जो विड्थ है कितना है ये? तो रिवर का विड्थ है 15 किलोमीटर। सर वर्टिकल वेलोसिटी ले लीजिए। अब तो हम लोग कर लेंगे आराम से, लेकिन बस के हम तो बस यूं ही करा रहे हैं, प्रैक्टिस आपको आता है। अब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसका तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, इधर 90 है। इसका होगा कितना? तो v और क्या है? मैन, और इधर कॉस था तो उधर साइन होगा, साइन 60। कितना हो गया भाई? ये 10 था इंटू साइन 60 √3/2। ये आ गया 5√3 किलोमीटर पर आवर। लीजिए, वर्टिकल वेलोसिटी मालूम, वर्टिकल डिस्टेंस मालूम, क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम में अब क्या दिक्कत है? वर्टिकल डिस्टेंस 15 और डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी 5√3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5/3 क्या हो जाएगा? ये √3 आप चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। √3 का मतलब कितना हो जाएगा? 1.732 R। इतना देर इसको लगा। इतने देर में क्या हो जाएगा? ही विल क्रॉस द रिवर। यहाँ तक पहुँच गया। अब एक बात उठता है कि सर ये बताइए, इस केस में जरा ड्रिफ्ट बता दीजिए कितना किया वो ड्रिफ्ट, ठीक है? कितना दूर उसको बहा कर लेगा? ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहा करके ले जाना उसको फ्लो में। एयर का भी ड्रिफ्टिंग है, ठीक है? यहाँ ड्रिफ्ट कितना किया है सर? शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से। जाना कहाँ था? यहाँ सामने। तो जब यहाँ जाना था और पहुँचा है यहीं पर, ठीक है, इसी से ड्रिफ्टिंग लेते हैं। मेरा जो पैरामीटर्स होगा ड्रिफ्टिंग का वो ये होगा। तो इससे जब यहीं पहुँच गया तो ड्रिफ्ट कितना होगा? 0, ठीक है? ड्रिफ्ट होगा 0। तो ड्रिफ्ट हम लोग निकाल लिए, टाइम हम लोग निकाल ही लिए, और क्या? अब
एक्चुअल एक चीज़ अभी और है, कहेगा सर ये आप जो बताए कि ये 15 किलोमीटर यहाँ तक किया है, एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्चुअल डिस्टेंस इसका ये कवर है, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट करते 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 वो दिस डिस्टेंस कवर किया है, ठीक। तो इस तरह से इस पोर्शन को हम लोग कवर किए। आगे हम लोग एक और कंडीशंस को इसका डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन को ठीक से समझिए। चलिए स्टूडेंट, तो एक और कंडीशन को हम लोग लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम। हम एकदम चाहते हैं कि कम से कम समय में हम नदी के उस किनारे तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो ये इधर स्पीड है, रिवर का जो स्पीड है, लेट इट बी VR, रिवर का, ठीक है। और हम लोग क्या ले रहे हैं, इधर रिवर का, और ये हमारा जो स्पीड है ये VS, ये स्पीड हम लोग M ले रहे हैं, VM, स्पीड ऑफ द मैन और बोट जो भी लीजिए। तो ये है, इन दोनों का अब किस एंगल पर जाएं जिससे कि हमको क्या हो कि मिनिमम टाइम में हम क्रॉस कर जाएं रिवर को। ये रिवर का है, ये हमारा उसकी कितनी है, ये विड्थ है D दिया हुआ, D हमारा इसका विड्थ है, क्रॉस करना है, ठीक। अगर मैं ये विचार करूं, दोनों साइड हो सकता है, ठीक है, इधर भी करेंगे या उस साइड, लेकिन इधर जब जाएंगे तो VR हमको सपोर्ट करेगा तैरने में। डिस्टेंस जरूर ज़्यादा होगा, लेकिन इधर तो हम सोचते हैं कि चलिए इस साइड स्टार्ट किया, मान लिया हमने ये लिया एंगल कि चलो जी यहाँ शुरू करते हैं, और ये हमारा होगा लेट इट बी दिस एंगल विथ थीटा, सपोज कीजिए थीटा एंगल वर्टिकल से बनाते हैं, राइट। तो अब ये जो हमारा VM है, VM कौन सा, यहाँ पर है VM, ये हम तैर रहे हैं। तो VM का दो कंपोनेंट होगा, एक VM cos थीटा और एक VM sin थीटा। तो जब हम क्रॉस करना चाहेंगे, ठीक है, जब हम क्रॉस करना चाहेंगे तो वर्टिकल सपोर्ट करेगा। तो वर्टिकल कितना हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसमें नहीं रहेगा, हो सकता है ये एंगल दे दे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये ले लें या ये ले लें, आप बना लीजिएगा आसानी से। लेकिन अगर याद रखने का प्रयास करेंगे फॉर्मूला नहीं होगा। हमने इस एंगल को लिया, कोई बात नहीं है, जब ये एंगल लिए थे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया VM इसका वर्टिकल, सर ये VM cos थीटा हो गया, VM cos थीटा, ठीक है, करेक्ट। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करना है सर, तो वर्टिकल डिस्टेंस आपके हिसाब से कवर करना है कितना D, चूंकि यही इसका विड्थ है। टाइम कितना लेगा, तो टाइम बोले थे जो वेलोसिटी जो डिस्टेंस वही लेंगे वर्टिकल दोनों, तो वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, सर ये कितना है डिस्टेंस, D है, ये कितना है, ये आपका VM cos थीटा, वेलोसिटी ऑफ मैन cos थीटा। अब T शुड बी मिनिमम, T मिनिमम हो, क्या करें, फॉर्मूला था D/VM cos थीटा। ये मिनिमम तभी होगा जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। T मिनिमम तभी होगा जब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वैल्यू क्या होगा cos थीटा का, मैक्सिमम 1। इसका मतलब आ गया रियली हम लोग जो पहुंचे वो पहुंचे क्या कि T मिनिमम का मतलब ये होता है, T मिनिमम का मतलब होता है D/VM। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिस्टेंस हमको पता होगा, केवल हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं मिनिमम टाइम क्या लगेगा उसको यहाँ से क्रॉस करने में। रिवर की स्पीड कुछ भी हो, बड़ा गजब का बात है सर, तो बहुत तेज़ धारा रहेगा तब तो सर ज़्यादा हमको लग जाएगा टाइम, लेकिन आप तो कहते हैं कि टाइम में ये इस डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, इस वेलोसिटी का धारा कितना भी तेज हो कोई मतलब नहीं है, आपको केवल वेलोसिटी ऑफ मैन देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। अगर स्पीड बहुत तेज है तो उसी स्पीड से तेज जाएगा, टाइम कम लगेगा, दूर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड कम रहेगा, जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड रहा, तेज रहा तो पहुंचा यहाँ, थोड़ा कम रहा स्पीड तो पहुंचा यहाँ, और कम रहा तो पहुंचा यहाँ, ठीक है। लेकिन क्या होगा, टाइम इक्वल ही लगेगा, क्योंकि ये लग रहा कि डिस्टेंस अधिक है तो भी स्पीड अधिक है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो स्पीड कम है, और इसमें और कम है। तो इस तरह से हम लोग इस बात पर पहुंचे और समझे कि क्या होगा, इसका जो वैल्यू D/this Tm = ये। एक बात अब ये कहना हमको कि इससे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन रिलेटेड टू मैन एंड रिवर प्रॉब्लम या बोट रिवर प्रॉब्लम,
इस कंडीशन के सारे केसेस के जो फंडामेंटल्स थे, जो बेसिक थे, हमने आपको बताए। और जेई हो या आपका नीट हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं दावे के साथ कहता हूं जो इस कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा। सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम इस पोर्शन को कवर अप करते हैं, खत्म करते हैं। और आगे पोर्शन जो थ्योरी है उसको 1 बाय 1 कंप्लीट थ्योरी पोर्शन आता रहेगा। इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, समझिए, और नए जितने क्वेश्चन आपको होते हैं इससे रिलेटेड उसको बनाइए, बनेगा इस कॉन्सेप्ट पर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे। इसके लिए मेरा अपना जो ये होगा आपसे एक्सपेक्टेशन कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को इसको जो है भेजें, शेयर करें, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ओके।